आज आप लोगों से अम्बेडकर पार्क अतिक्रमण मुक्त करा देगा, आपका क्या कहना है इस बारे में? और आप वेंडिंग जोन में क्यों जा रहे हैं? वेंडिंग जोन में इसलिए नहीं जा रहे हैं, हम अब लाइट की सुविधा नहीं है, पानी ढंग से आ नहीं रहा है, टॉयलेट अभी कोई बने नहीं है। दूसरी बात, दुकान वालों का भी केस चल रहा था कि वो कह रहे थे दोनों लाइन बंद लग जाएगी। अब जल्दी में जाएंगे, काम तो वहाँ चलेगा नहीं। अभी लोग, कल की बात है, धरने पे बैठे थे भीम आर्मी वाले, उन्होंने कहा, मांग करी थी कि ठेली वालों को बाहर फेंको। 4 दिन के लिए मेयर साहब ने कहा कि ठेली वालों को बाहर कर दो, 4 दिन के लिए। तो हम तो खुश हो गए, हमने चलो कुछ तो बेच ही लेंगे बाहर के साइड में। वेंडिंग जोन जब तक तैयार नहीं हो रहा है, अब अचानक पुलिस आकर कहती है कि ठेली हटाओ। अब यहाँ से भी हटा, यहाँ कई लोगों को पता नहीं था, किसी की जेसीबी से ठेली अभी ले गए। इनकी एक ठेली थी, अभी इनकी जेसीबी से ठेली उठा के ले गए। और हमारा क्या है, अब अचानक जा रहे हैं, माल तो वहाँ फेंकेगा नहीं है, लोगों का माल अभी पड़ा है, गर्मी का टाइम है, ख़राब हो जाएगा। बाकी बात इन्हें बताएंगे। हम लोगों को तो यही बोला था, मेयर साहब ने यही बोला था 3 दिन के लिए बाहर लगा लो, बाकी अपने जमा करके ठेली वहाँ पे लगा लेना। उसके बाद सुबह देखा आके तो ठेली ले गए उठा के। ये पुलिस वाले ही बता, नगर निगम वाले ले गए। हम लोगों को बताया ही नहीं, कोई सूचना ही नहीं की थी हम लोगों को ना, हमसे कुछ बोला ही नहीं ना, सूचना ही नहीं थी, उठा के ले गए अचानक। हाँ, क्रेन से ले गए उठा के। अब क्या करो तुम? अब क्या करेंगे, माल पड़ा हुआ कच्चा, फेंकना पड़ेगा उसको। वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है अभी। नगर निगम के वहाँ सारी सुविधा, लाइट की सुविधा अभी कुछ बनाई ही नहीं है वहाँ पे ना। ये नगर निगम ने दुर्गा पाल जी आए थे कल, मेयर साहब भी आए, तो उन्होंने ये कहा था कि 3 दिन, अभी तुम्हें 11 तारीख का टाइम दिया है, तुम 3 दिन वहाँ लगा सकते हो, तुम्हें अभी कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, जब तक मैं खड़ा हूँ। अब उनने रात को ये तो कह दिया कि सारी ठेली आप बाहर लगा लेना। अब उनने आके ये क्यों नहीं बोला कि ठेली आप अपनी हटा के नगर निगम में जमा कर लो? इन बेचारों से ये पूछो कि वहां जाके गरीब लोग कैसे करके कमाएंगे, कैसे खाएंगे, और इतनी गर्मी पड़ेगी उसमें कि ये खुद को पागल हो जाएंगे, ठीक है। और ना तो पानी की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था है, और इनके पास हर महीने, उनने पहले कहा था 6 महीने को हम फ्री होल्ड कर रहे हैं कि किराया हम तुमसे नहीं लेंगे। अब उन्होंने 1 तारीख से हमारे पर किराया भी सौंप दिया, लागू कर दिया। अब बताओ, ये बेचारा किराया देगा, ये खाना खाएगा, ये जो आज माल पड़ा वो कहाँ लेके जाएगा? इन लोगों से किसी से नहीं पूछा ना। और हमारे ये नगर पालिका के अभी अध्यक्ष बने सुभाष रस्तोगी जी, वो ये कह रहे कोई भी काम होगा तो सुभाष रस्तोगी जी के कान में पहले डाला जाएगा। उनने, सुभाष रस्तोगी जी ने किसी को क्यों नहीं बताया? अब बताओ, ये लोग क्या बेरोजगार हो गए? अब कह रहे हैं ठेली जमा करो, 1,44,000 का होगा तो ये ठेली वाले फ्री दे देंगे ठेलियां। अब बताओ ये कहाँ से देंगे ठेलियां? किसी की 10,000 की, किसी की 5,000 की, किसी की 20,000 की, किसी की लाख रुपए की। इन लोगों से पूछे कि ठेलियों की कीमत क्या लगाई है? आपने सारा काम तो अपनी मर्जी से कर रहे हो। जो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहाँ उस दिन वेंडिंग जोन पे ओपनिंग हुई थी, तो सुभाष रस्तोगी जी को नारे लगा रहे थे, और सुरेश शर्मा जी भी नारे लगा रहे थे। अब सुरेश शर्मा जी क्यों नहीं आ रहे हैं कि पूछने को ठेले वालों क्या करोगे? अब अध्यक्ष जी भी ठेली गायब लेके गायब है अपनी। अब इन लोगों से नेतागिरी कर करके इन लोगों को बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? आधे पार्क की ठेलियां खुल रही हैं और इस पार्क वालों को बेरोजगार कर दिया। आधे पार्क वाले खोल कर रोटी खा रहे हैं, ये कौन सा कानून है? ये सुभाष जी और ये रस्तोगी, ये अशोक है, गुप्ता जी है, ये सब हैं खड़े होकर खा रहे हैं। अब इन लोगों के कोई बच्चे नहीं है क्या? यही लोग बेरोजगार घूमेंगे क्या? और जो बच्चे फीस कैसे भरेंगे? लोगों के घर में बीमारी आ रही है। ठेली हटाने से पहले ये तो कह देते कि वहां लगाओ ठेलियां, अपनी जाके लेके जाओ। दुर्गा पाल जी आए, नगर निगम भी सब सारे कल कह के चले गए। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई कि एकदम यहाँ तो उठाया जाएगा, एकदम फेंका जाएगा। लगभग 50, 70, 80 आदमियों का नुकसान हो चुका। लगभग लाख से ऊपर जाएगा। हमारा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। कल हमसे कहा गया था कि बाहर ठेलियाँ लगा लेना आप। रात को हमने ठेली बाहर खड़ी कर दी थी। उसके बाद में सुबह तक 10 बजे तक कोई नहीं आया। 10 बजे के बाद में प्रशासन आया। उसके बाद में बोला ठेली हटाओ। हमारा साला माल ख़राब हुआ है, सब नालियों में फेंका है हमने। ना पहले से सूचना दी गई थी कि 3 दिन के लिए बाहर लगाई जाएंगी ठेली, और अब एकदम आगे हटा दिया गया है। आगे सारी ठेलियाँ लग रही हैं, किसी को कुछ नहीं बोला है प्रशासन ने। हमारी ठेलियाँ खाली हटाई गई हैं और जमा करवा जा रही नगर निगम में। नगर निगम द्वारा एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है ठेली फड़ वालों के लिए, और उसमें 5 लोग मेंबर बने हैं। एक गुलशन नारंग जी हैं, नारंग फर्नीचर हाउस, छापे लगे थे, आपको पता भी होगा लगभग रुद्रपुर वालों को। एक है सुरेश शर्मा, गल्ला मंडी में दुकान है उनकी, और एक दुकान अब यहाँ वेंडिंग जोन में भी हो गई है इनकी। और एक सुबह कम से कम 3 मेंबर हो रहे हैं जिनकी कोई ठेली फेली लगती नहीं है। और उसमें भारत सरकार 2014 एक्ट में ये लिखा गया है ठेली वालों को मेंबर में रखा जाएगा। वो अधिकार मुझको मिलना चाहिए था। मेरे पिताजी अध्यक्ष है 2004 से, और आज भी मैं भी हूँ जी, आपको भी पता ही है। और अचानक ये टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्धारित में चुनाव होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है पूरे भारत में।
पूरे भारत में नगर निगम द्वारा 5 साल बाद चुनाव होता है, मगर यहाँ कोई चुनाव ही नहीं हुआ है। और जो टाउन वेंडिंग कमेटी के लोग हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं। हमारी 150 रुपये साल हमारी यूँ संस्था की फीस जाती थी, इन लोगों ने आपत्ति लगा के वो भी रुकवा दी गई, तो हमने भी रोक दिया। अब ये बताइए, टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है हमारी ठेली फड़ वालों के लिए, उनका काम क्या था? ठेली वालों को कोई हटा भी रहा है तो नगर निगम को बताना, ठेली वालों को बताना कि भाई ये काम ना करे जाए। अब जो भी नगर निगम ने चिन्हित करी है जगह, अब अचानक शिफ्ट कर रहे हैं। 1,44,000 की दुकान पड़ रही है। अब मेरे पे 1,44,000 नहीं थे, मैंने 10,000 जमा कर दिए। आज मुझे लेटर आया है कि अगर आप जमा नहीं करोगे तो आपको दुकान दूसरे को दे दी जाएगी। ये साथ तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। और जो टाउन वेंडिंग कमेटी के लोग बने हैं, अभी तक एक बंदा कोई नहीं आया यहाँ पे। नगर निगम का काम नहीं था, इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी का काम था। वो कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ चुनाव होना चाहिए टाउन वेंडिंग कमेटी का, और नए सिरे से पदाधिकारी चुनने चाहिए। इसीलिए मिल गया वो टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य, और हमेशा वेंडिंग जोन की मांग कर रहे थे। जो भी उस कमेटी से उसे दुकान मिल ही रही है, जायज हमें लोग मिलनी चाहिए थी, हमें नहीं मिल रही है, उन लोगों को मिल रही है और उनको फ्री मिली है। 1 रुपये जमा नहीं करा गया है। और न विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि ठेली जब्त होगी। ठेली क्यों जब्त कराएंगे? 1,44,000 की पड़ रही है हमारी दुकान। अब हमारी भी तो 30-35 लाख की हज़ार की दुकान है, ठेली है, तो हम क्यों दें? हमने तो अपनी घर खड़ी कर दी। अब आधे लोगों से ये कहा जा रहा है कि नगर निगम में जमा करो, उसके बाद रसीद कटवाओ, फिर तुम्हें जगह दी जाएगी। ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। और दूसरी बात, जिसने आज तक एक कप चाय नहीं बेची उसको दुकान अमेंडेड लेडीज को, फिर एक और लेडीज उसको अमेंडेड दुकानें मिली, शर्मा जी को मिली। दूसरी बात, रोल वाले हैं उनको दुकान मिल गई, कलकत्ता वालों को दुकान मिल गई। सबसे पुराना राजा राम के साथ मैं बैठा हूँ, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे दुकान अमेंडेड क्यों नहीं हो रही? अब वो कहते हैं कि फूल से मुझे क्या मतलब है, बेटा कर रहा है। एक दौर था तुमने यहाँ टिक्की गोलगप्पे ठेले लगाते, मैं कहूँगा इस बात का। फिर भाई वही शर्मा जी ने बोला कि हमने तुम्हारा जांच में नाम रख दिया है। आज मैंने नगर पालिका वालों से बोला, मैंने कहा भाई आप जांच पड़ताल के लिए अगर आए हो तो एक बार चेक कर लो। बोले हाँ करते हैं। वो अपने आए और चले गए। यानी कि नेतागिरी तुम लोगों की ठेली वालों की आड़ में अपना भला हो रहा है।